अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त तुनीज़िया में हूँ और ये तुनीज़िया का शहर है सूस। तुनीज़िया बड़ा मल्टी कल्चरल और डाइवर्सिफाइड टाइप एक मुल्क है। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये हबीब बोर्दिगा का स्टेचू है और इनका बहुत रोल था यहाँ के इंडिपेंडेंस में। इस कंट्री में फ्रेंच का से इन लोगों ने अराउंड 1956 में ये लोग उनसे उन्होंने इंडिपेंडेंस ली और उससे पहले यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट तरह के रूलर्स रहे हैं। मुस्लिम्स का भी रूल यहाँ पे रहा है और उसका भी आपको काफ़ी नज़र आता है इन्फ्लुएंस। ओवरऑल ये सूस जो है ये काफ़ी मॉडर्न किस्म का शहर है। मतलब यहाँ पे आप देखें तो काफ़ी आपको डाइवर्सिटी भी नज़र आती है और ओवरऑल पुराना यहाँ पे इनका टाउन जो मदीना है जिसको कहते हैं वो भी है, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे मॉडर्न शहर भी है। तो ये आप इनकी लोकल जो ट्रांसपोर्टेशन है वो देख सकते हैं। पीछे आपको एक ये बिल्डिंग नज़र आ रही है, इसके बारे में आपको डिटेल बताता हूँ। यहाँ पे एक्चुअली ऑटोमन्स का भी रूल रहा है, उससे पहले अरब्स का रूल रहा है, फिर फ्रेंच का रूल रहा है। तो इन सारे टाइम्स में काफ़ी डिफरेंट तरह के यहाँ पे डेवलपमेंट्स हुई और उनका इन्फ्लुएंस जो है वो हर जगह पे है। ये यहाँ की बड़ी एक पुरानी ट्रेडिशनल सी मार्केट्स हैं और इसके साथ साथ ये जो वॉल आप देख रहे हैं ये रिबात की वॉल है, जो रिबात ऑफ सूस इसको कहते हैं। इस वक्त मैं जिस बिल्डिंग के अंदर हूँ ये इसको रबात कहते हैं। रबात पुराने मुस्लिम टाइम के ऐसे जो स्ट्रक्चर थे डिफेंस के लिए बनाए जाते थे उनको रबात कहा जाता था। ये 9th सेंचुरी का बना हुआ एक स्ट्रक्चर है जो खलीफा हारून रशीद के कहने पे ये सूस तुनीज़िया में बनाया गया था। सामने इसका आप ये मीनार देख सकते हैं और बाकी ये इसके दरम्यान में एक सेंटर पूरा एक कोर्टयार्ड है, साइड पे रूम्स हैं, ऊपर भी इसी तरह रूम्स हैं और इनकी काफ़ी एक इम्पोर्टेंस होती थी। ये जो उस टाइम में बनाए गए थे ये बिजेंटीन्स के अटैक से बचने के लिए ये बनाए गए थे, क्योंकि उस टाइम में यहाँ पे मुस्लिम रूलर थे और उन्होंने ये रबात और यहाँ के अलावा भी काफ़ी बनाए थे। लेकिन जितना ये पुराना स्ट्रक्चर है और अगर आप ये देखें अभी तक ये काफ़ी सॉलिड किस्म की एक बिल्डिंग है जिसको बिल्कुल उस तरह टाइम के साथ नुकसान नहीं पहुंचा। ये ऊपर से व्यू है बिल्कुल जो रबात के सेंटर का। तो ये मैं सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे आ गया हूँ। इसी रबात के पीछे आप देख सकते हैं ये टावर है और बाकी ये चारों तरफ इस तरह का व्यू है। यहाँ से आप नीचे देखें तो वो यही कोर्टयार्ड है। तो इसी मीनार के अंदर ऊपर भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं। ये अगर देखें आप ऊपर तो एक रुई में तख्ती लगी है, तो उसके अंदर चल के देखते हैं। ये मैं उस जो मीनार था उसके ऊपर आ गया हूँ और यहाँ से अगर आप ये देखें तो पूरा आपको नीचे स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है और यहाँ से बाकी जो सूस का व्यू है वो भी नज़र आ रहा है। सामने उस तरफ समंदर है और ये सामने जो है ये ग्रेट मॉस्क ऑफ सूस इसको कहते हैं। ये भी बहुत पुरानी है और ये भी मैं आपको भी थोड़ी देर में दिखाता हूँ। बीच में ये एक स्क्वायर है और उसमें एक फव्वारा भी लगा हुआ है। ये लेफ़्ट पे रबात की वो बिल्डिंग है और यहाँ पे एक मार्केट है। ये जो वैन्स आपको नज़र आ रही हैं इन्हें यहाँ पे लॉज कहते हैं और ये बहुत एक कॉमन ज़रिया है ट्रांसपोर्ट का। ये पूरा एक तरह वॉल्ड सिटी है जो पुराना मदीना है सूस का और ये इसका
मेन गेट है और ये भी 9th सेंचुरी के टाइम का बना हुआ है। वो अगर देखें आप तो वो पूरी वॉल साथ साथ चलती आ रही है और इसी के अंदर ये पूरा सिटी है जिसको मदीना कहते हैं। ये मैं अब पहुंच गया म्यूज़ियम के सामने, जो यहाँ पे सूस का एक मेन म्यूज़ियम है। ये आप ये देख सकते हैं, ये इसके बाहर मेन एंट्रेंस है। तो ये इसकी एंट्री की प्राइस है, जैसे टूरिस्ट है उसके लिए 10 दिनार है और अगर लोकल है उसके लिए 5 दिनार है। लिखा हुआ था 30 लगता 1000 है, लेकिन ये 10 और 5 है। ये आप थोड़ा सा अंदर आए हैं तो ये इसके मेन ये गेट है। ये आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम है और इसके अंदर जो भी यहाँ पे नई चीज़ें मिली हैं, ये जैसे पूरा एक स्टैचू, ये 3rd सेंचुरी का है, इसकी डिटेल्स यहाँ पे लिखी हैं। यहाँ पे जो काफ़ी चीज़ें हैं ये रोमन के टाइम की हैं, जो इनको मिली हैं यहाँ पे खुदाई के दौरान। ये ज़्यादातर जो चीज़ें हैं इसमें तकरीबन 3rd सेंचुरी के हैं, ये जो इनको इन्होंने यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। ये अगर आप देखें तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी पुरानी है और कितना इसमें डिटेल में काम हुआ है। और ये इतनी इंटैक्ट भी हैं अगर देखा जाए इतना ज़माना गुजरने के बाद भी। ये आप देखें ये स्ट्रक्चर कितना अमेजिंग है। ये पूरा का पूरा इन्होंने इसी तरह यहाँ पे इसको प्लेस कर दिया है। अभी मैं इस म्यूज़ियम के अंदर ही हूँ और यहाँ पे जो इसके जो लोग यहाँ काम करते हैं वो ये कह रहे हैं कि ये बहुत एक सेंसिटिव जॉब है, डिफ़िकल्ट जॉब है। पूरे उसके मोज़ाइक को लेके आना, वहाँ से ग्राउंड से निकालना और फिर यहाँ पे तो काफ़ी सारे, और यहाँ लिखा हुआ है कि ये अराउंड 1800 के अराउंड इन्होंने ये 1882-83 में ज़्यादातर यहाँ खुदाई की, जिसमें ये इन्हें स्ट्रक्चर्स मिले और फिर उन्होंने यहाँ म्यूज़ियम में उनको प्लेस कर दिया। यहाँ बस हर तरफ वॉल्स पे भी हैं और ये सेंटर में भी। तो ये मैं जो ये वॉल्ट सिटी है मदीना वाला, इसके अंदर ही हूँ सूस में। और ये एक और स्ट्रीट है, इसमें यहाँ से कुछ ट्रेडिशनल इनके कैफ़ेज़ वगैरह, ये इनकी गलियाँ हैं पुरानी। और ये आप देखें तो ये ख़ास तरह के इनके स्ट्रक्चर्स हैं घरों के। ये उसी मदीना में मैं अभी तक चलता आ रहा हूँ और ये यहाँ की ट्रेडिशनल दुकानें। तो यहाँ पे कैफ़ेज़ हैं और ऐसे सुवेनियर्स वगैरह की दुकानें। तो जो भी यहाँ पे ऐसे साइड पे स्ट्रीट्स हैं, बड़ी एस्थेटिकली इन्होंने अच्छी डेकोरेट की हुई है, पेंट की हुई है। ये यहाँ की ऐसे ट्रेडिशनल सी ब्रेड है, इसके अंदर उन्होंने चीज़ डाली है, एग डाला है और ये बनने के लिए रख दी। ये अल कस्बा है, यहाँ का एक खासा फेमस कैफ़े है। और ये जो कार्ट खड़ी है इसमें ये टर्किश कॉफ़ी बनाते हैं रेत के अंदर। तो वैसे इसका जो डेकोर वगैरह है वो बहुत ट्रेडिशनल है, इसलिए ये यहाँ पे काफ़ी मुश्किल। कहीं कहीं ये जो इनका बाज़ार है मदीना, ये बस ऐसे कवर्ड भी है, दुकानें उसी तरह की हैं, लेकिन ये गर्मियों में स्पेशली और धूप में ये बहुत इसलिए अच्छा है। और साइड पे छोटी स्ट्रीट्स हैं, कोई राइट लेफ़्ट,
मोर लेस वैसे चीज़ एक तरह स्टाइल की हैं, लेकिन तंग सी गलियाँ हैं, मशहूर है। ये यहाँ से हमने एक यहाँ बस एक पिज़्ज़ा लिया और यहाँ पे टाकोज वही जैसे एक सैंडविच टाइप है वो लिया। यहाँ पे बाकी भी ऐसे ट्रेडिशनल दुकानें हैं, जैसे ये स्वीट्स की दुकानें, कुछ इस तरफ स्वीट्स की हैं, उस तरफ कुछ खजूरें वगैरह हैं। यहाँ पे चूँकि बहुत ग्रो होती है। ये एक परफ्यूम शॉप है। ये हमने बस पिज़्ज़ा लिया और ये टाको ये रैप से लिया। तो यहाँ गुजर रहे थे एक कैफ़े, इसके ओनर ने कहा कि आप यहाँ बैठ के खा सकते हैं, कावा ले सकते हैं। कावा इनका बड़ा डिफरेंट है, मिंटी है इसके अंदर जो बादाम डले हुए हैं। तो ये देखते हैं कि ये कैसा है। यहाँ पे बिल्लियाँ हैं जो शायद एक चैरिटी टाइप है, जो उन्होंने किटन्स यहाँ इकट्ठे किए हुए हैं, उनको फीड वगैरह कर रहे हैं। और अब शाम का टाइम आस्ते आस्ते थोड़ा सा बिज़ी हो गया। इस वक्त हम मस्जिद जो यहाँ की ग्रेट मॉस्क ऑफ सूस है वो विज़िट करेंगे। ये यहाँ पे ऐसे बिल्लियाँ हैं और ये एक बंदा है जो इनको खाना दे रहा है। काफ़ी सारे छोटे किटन हैं। ये पीछे ग्रेट मॉस्क ऑफ सूस काफ़ी एक तारीख़ी मस्जिद है और ये 851 की बनी हुई है, अब्बासिद के टाइम की। ये उस टाइम भी काफ़ी एक अमेजिंग किस्म का आर्किटेक्चर, इस्लामिक आर्किटेक्चर एक नमूना था, जो कि आने वाली सेंचुरीज़ में फर्दर इस पे काम हुआ और ये और एक्सपेंड भी हुई। 800 में जो अब्बासिद खलीफा थे हारून रशीद, उन्होंने जो यहाँ का गवर्नर था अफ्रीकिया, यहाँ इस जगह को कहते थे उस वक़्त, तो उसको उन्होंने ये वाला एरिया एलोकेट किया एज अ गवर्नर। और उस गवर्नर ने ये बेसिकली मस्जिद उस टाइम में ये बनाई। और ये मुसलमानों की जो पुरानी तरीन मसाजिद हैं नॉर्थ अफ्रीका में, उसमें आती है। जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में दिखाया था रबात, वो भी मस्जिद के तौर पे भी उसको यूज़ किया जाता था, लेकिन फिर इसको चूँकि शायद वो जगह कम थी तो उसके करीब ही फिर एक प्रॉपर एरिया सिर्फ मस्जिद के लिए एलोकेट किया गया। तो ये तब से ये बनी हुई है और यहाँ ये रेगुलरली नमाज होती है। नमाज के टाइम्स पे ये ओपन होती है और उस टाइम आप इसको देख सकते हैं। वैसे इसको कोई भी जो विज़िटर्स हैं वो सुबह देख सकते हैं 8 से 12 तक, और वो इन्होंने पर्टिकुलर टाइम एक एलोकेट किया हुआ है सिर्फ मस्जिद विज़िट करने के लिए। ये यहाँ की मेन बीच है और काफ़ी यहाँ पे ज़्यादा लोग बैठे हैं शाम को जैसे सनसेट देखने के लिए। और शाम को एक तरह की इनकी एक एक्टिविटी है। तो लोकल्स भी बहुत हैं, एक्चुअली आज संडे है तो शायद एक ये भी रीज़न है कि बहुत ज़्यादा बिजी। ये सामने बीच का ही व्यू है और पाम ट्रीज वगैरह हैं यहाँ पे। बाकी लोग वैसे बैठे हैं खाने पीने की और जगह बीच में हर जगह ये तुनीजिया के फ्लैग लगे हुए हैं। इधर बच्चे ऐसे बैठे हैं, कुछ वैसे यंगस्टर्स। इस वीडियो में मैंने आपको तुनीजिया का शहर सूस दिखाया। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।